गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास +1 लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले पढ़े थे और साइन 35, साइन 330, कॉस 210 इनकी वैल्यूज़ निकालने की हमने क्या की थी, ट्रिक फाइंड की थी। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अवर सम बेसिक्स फॉर्मूले आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, पर हम एक बार यूज कर ले जो हमें +1 +2 के अंदर कुछ फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं, ये आपको याद रखने स्टूडेंट। तो पहला जो फॉर्मूला बना हमारे पास दैट इज टेन थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या होता है टेन थीटा स्टूडेंट्स, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर दूसरा फॉर्मूला हमारे पास बना कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 1 अपॉन साइन थीटा। फिर तीसरा फॉर्मूला बना हमारे पास सेक थीटा, और सेक थीटा को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट 1 अपॉन कोस थीटा। तो टेन थीटा हो गया साइन अपॉन कोस, कोसेक थीटा हो गया 1 अपॉन साइन, सेक थीटा हो गया 1 अपॉन कोस। तो कॉस थीटा बन जाएगा स्टूडेंट। सिमिलरली यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा क्या बन सकता है स्टूडेंट 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पर क्या बन सकता है स्टूडेंट 1 अपॉन सेक थीटा। ओके स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट इसमें फॉर्मूला बनता है किसका, देखिए टेन आ गया, कोसेक आ गया, सेक आ गया। अब हम बात करते हैं कॉट थीटा की। इसकी बात करते हैं स्टूडेंट कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा जो बनेगा स्टूडेंट वो क्या बनेगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है। और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको बहुत यूज होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट 1 के। इसको हम यूँ याद रखने के लिए ये बना सकते हैं, इसमें इसको आपने याद कैसे रखना है, ये फॉर्मूला ऐसे भी यूज हो सकता है। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट 1 के। फिर हम आगे बात करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स, ये भी किसके इक्वल होता है 1 के। तो अभी तक हमने जो फॉर्मूला है टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट 1 के इक्वल होता है। और वी कैन से इन सिंपल वे इस फॉर्मूले को हम और आगे मॉडिफाई करना चाहें तो इसको मॉडिफाई करना चाहें तो इसी का मॉडिफाई कर दिया सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का। तो फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी को हम आगे मॉडिफाई करना चाहिए तो ये फॉर्मूला क्या बन सकता है, ये फॉर्मूला को आगे मॉडिफाई करेंगे तो ये क्या बन सकता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा और मॉडिफाई करोगे स्टूडेंट तो ये क्या बन जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इस तरह से इसको आगे मॉडिफाई कर सकते हो जितना आप चाहो। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। फिर इसको आगे और आप मॉडिफाई करोगे तो आप ये क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे स्टूडेंट जो आपको याद रखने हैं। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस, और कोस थीटा क्या होगा 1 अपॉन सेक, कोट थीटा क्या होगा कोस अपॉन साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 की। और ये प्लस का इधर आके किसका हो सकता है माइनस का स्क्वायर होगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 के होता है, ये माइनस का इधर आके किसका होगा स्टूडेंट प्लस का।
तो दैट इज़ द बेसिक फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, जो आपको कहीं फिजिक्स में कभी कभी यूज करने पड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये बेसिक्स फॉर्मूले थे, आपको याद होने चाहिए। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर ही नए फॉर्मूलेस को और याद करते हैं, जो शायद आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े नहीं, पर आपको मैथमेटिक्स में काम आएंगे और फिजिक्स में भी इसका कहीं ना कहीं आगे डेरिवेशन के अंदर, आइडेंटिटी के अंदर हम इसका क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यूज करेंगे। तो सम एडिशन फॉर्मूले करेंगे हम इसके अंदर, एडिशन फॉर्मूले। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर हम पहले एडिशन किन किन का होता है उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो एक बेसिक सी आइडेंटिटी आपको यूज होगी, दैट इज साइन ए प्लस बी। क्या यूज होगी? साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे स्टूडेंट। तो वो क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसको आप इन्हें याद रखना है, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट हमारे पास आइडेंटिटी यूज करने के लिए, इट इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड, अगर हम इसके बीच में क्या लगा दें स्टूडेंट? माइनस लगा दें। क्या लगा दें? माइनस लगा देंगे तो क्या आएगा? पर हम पहले एडिशन की बात कर रहे हैं तो हम एडिशन में ही चलते हैं। एडिशन की सेकंड फॉर्मूला है cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी में स्टूडेंट कुछ नहीं करना, cos a cos b माइनस sin a sin b। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? cos a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होगी स्टूडेंट? cos a cos b, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस sin a sin b। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है स्टूडेंट, cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर आपको याद रखना है tan a प्लस b। थर्ड जो आइडेंटिटी है स्टूडेंट वो क्या है? tan a प्लस b। tan a प्लस बी के लिए स्टूडेंट आपने जो याद रखना है फॉर्मूला है tan a प्लस tan b। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर आइडेंटिटी एडिशन फॉर्मूले हैं, तीन आपके पास आइडेंटिटी याद रखनी है स्टूडेंट। साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी क्या होगा? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। फिर cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर tan a प्लस बी, फिर क्या होगा? सॉरी, tan a प्लस बी क्या होगा? tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ये आपके पास एडिशंस फॉर्मूले की आइडेंटिटी है स्टूडेंट, जो आपको याद रखनी है। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट अब हमने एडिशंस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं डिफरेंस फॉर्मूले की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट? डिफरेंस फॉर्मूले की। और डिफरेंस फॉर्मूले में पहला आता है हमारे पास साइन ए माइनस बी। पहले ऊपर था साइन ए प्लस बी था, नीचे क्या? अब नीचे क्या आ गया हमारे पास? साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ प्लस था तो बीच में प्लस आ गया, अब यहाँ माइनस है तो बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन ए, डिफरेंस फॉर्मूला हम इधर लेके चलते हैं स्टूडेंट। साइन ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक बेसिक सा डिफरेंस आएगा, वहाँ पर स्टूडेंट प्लस था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? माइनस। नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनेगा हमारा cos a माइनस बी बनेगा। क्या बनेगा? cos a माइनस बी। cos a माइनस बी। इसमें भी एक ही फॉर्मूला याद रखना स्टूडेंट, यहाँ ये माइनस आया है, आप यहाँ पर क्या लगा दोगे फॉर्मूले के अंदर? प्लस, और आपको एक ही फॉर्मूले से याद हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? cos a cos b प्लस sin a sin b। ये बन जाएगा स्टूडेंट फॉर्मूला cos a प्लस b का।
फिर नेक्स्ट जो फॉर्मूला आ रहा है स्टूडेंट, वो आ रहा है आपके पास tan a माइनस बी। आई थिंक ये फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस का है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस tan a माइनस tan b, नीचे माइनस का था तो ऊपर क्या आ जाएगा प्लस 1 प्लस tan a tan b। तो ये स्टूडेंट फॉर्मूला बन गया आपके पास डिफरेंस का। इसका बन गया डिफरेंस का। तो डिफरेंस और एडिशंस के फॉर्मूले आपको बेसिक से याद रखने हैं। यहाँ प्लस आया तो बीच में यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ रिवर्स कर देना, कोस वाले में प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, टेन वाले में रिवर्स कर देना, जहाँ प्लस आ रहा है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस आ रहा है वहाँ प्लस। तो डेट इज़ द बेसिक फॉर्मूले ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे फिजिक्स के अंदर आगे इन फ्यूचर। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम बात करें सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले। अभी तक हमने उनको अलग अलग लिखा, अब ऐड कर रहे हैं। तो जो पहला फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है स्टूडेंट हमारे पास, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए प्लस साइन बी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई। ये फॉर्मूला आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। अगर हम इसके बीच में लगा दें नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनाए, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएं तो ये बन जाएगा, ये बस स्टूडेंट पहले कोस आ जाएगा 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। फिर हम नेक्स्ट आइडेंटिटी लगाएं, कोस ए प्लस कोस बी। कोस ए प्लस कोस बी बनेगा आपके पास 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई। तो ये हमारे पास फॉर्मूले बन गए स्टूडेंट, साइन ए प्लस बी का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2, साइन ए माइनस साइन बी का 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, cos a प्लस cos b का 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बाई बाई। ये स्टूडेंट आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। इसका जो फॉर्मूला है cos a माइनस cos b, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। आगे है मल्टीपल फॉर्मूले, ये भी स्टूडेंट काफ़ी यूज होता है, आपको प्लस 2 के अंदर यूज होगा। साइन 2a, साइन 2a, ये 2a की जगह थीटा भी आ सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला बनता है 2 साइन a cos a। ओके, नेक्स्ट बनता है फॉर्मूला cos 2a का। इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फॉर्मूले बेसिक से हैं, आपको याद रखने हैं। ओके स्टूडेंट, इसको आगे भी आप चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो इस फॉर्मूले को, और वो फॉर्मूला बन सकता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस। ठीक है, साइन स्क्वायर ए को मेरे ख्याल से यहाँ से इसने ऐसे लिखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को इसने ले लिया होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ वैल्यू रखी होगी, तो इसको इस तरह से बनाया होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू रखी होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराया होगा स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर ए। तो ये कॉस स्क्वायर क्या बन गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये फॉर्मूला इस तरह से मॉडिफाई बन गया, और हो सकता है आप इसको ये भी लिख सकते हो, इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई करना चाहो तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसकी वैल्यू रख दें हम तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए प्लस का 1, माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए प्लस का 1, या 1 माइनस, इसको आप और सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहो तो इस फॉर्मूले को लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यानी cos 2a के फॉर्मूले को आप 3 मेथड से लिख सकते हो। दिस वन मैं रेड लेटर से लिख, जो अब बॉक्स बना रहा हूँ इस फॉर्मूले में आप लिख सकते हो इसको, दिस वन एंड दिस वन। इनसे आप cos स्क्वायर 2a को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। cos 2a का फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक बन गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो इस तरह से मल्टीपल आपके पास फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है आपके पास tan 2a, tan 2a, इसका फॉर्मूला बनेगा 2 tan a1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये आपके पास मल्टीपल फॉर्मूले आ गए स्टूडेंट्स, क्या आगे, मल्टीपल फॉर्मूले। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल फॉर्मूले की बात कर ली स्टूडेंट।